भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन निजी संस्थान इसे बिजनेस बना चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो हमारे समाज की बुनियादी असमानताओं को उजागर करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम भारत में निजी शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान और उद्योग पूरी तरह से निजी है, लेकिन सवाल ये है ये कितने निजी है। जब इन संस्थानों को सरकार से ज़मीन मिलती है, सस्ते ब्याज पर लोन और करोड़ों की सब्सिडी, टैक्स छूट और यहाँ तक कि कर्ज माफ़ी, तो क्या ये सच में निजी रह जाते हैं? और ऊपर से इनके बावजूद सरकार की जिम्मेदारियाँ जैसे नौकरी में आरक्षण, एडमिशन में रिजर्वेशन या मरीजों के बिलों में छूट, ये सब क्यों लागू नहीं होते? यह एक बड़ा अन्याय है दोस्तों। एक तरफ सरकार जनता के टैक्स से इन संस्थानों को पालती है, दूसरी तरफ ये संस्थान समाज की असमानताओं को बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि इन निजी संस्थाओं को और कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग तीनों सेक्टरों पर फोकस करेंगे। ये वीडियो तथ्यपरक, प्रभावकारी और विस्तृत होगी ताकि आप समझ सकें कि क्यों इन संस्थाओं पर सरकारी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये मुद्दा महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी सुविधाएं और अनुपालन की कमी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा सेक्टर की। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन निजी संस्थान इसे बिजनेस बना चुके हैं। आंकड़ों से देखें, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE रिपोर्ट के मुताबिक देश में 78.6% कॉलेज प्राइवेट है। इनमें 65.2 अनएडेड, लेकिन 13.4% को सरकारी फाइनेंशियल एड मिलता है, यानी ये पूरी तरह से निजी नहीं है। अब देखिए इनको मिलने वाली सरकारी सुविधाएं, जमीन, सब्सिडी और अलॉटमेंट। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सरकार से सस्ती दर पर या मुफ्त में ज़मीन मिलती है। उदाहरण के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE स्कीम के तहत 20 संस्थान, जिसमें 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक, को स्पेशल रिकॉग्निशन और फंडिंग मिलती है। प्राइवेट IOE को $150 मिलियन, करीब 1200 करोड़ रुपए की सहायता मिलती है। ये पब्लिक फंड से आता है। सस्ते लोन और ग्रांट्स, सरकार स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि संस्थानों को भी ग्रांट्स देती है। प्राइवेट संस्थानों जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोन दिए जाते हैं और ये लोन सस्ते ब्याज पर मिलते हैं। अब इनमें टैक्स छूट और एग्जम्पशन की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब क्लॉज 23C के तहत प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अगर वे सिर्फ एजुकेशन की बात के लिए और प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, लेकिन रियलिटी में कई संस्थान प्रॉफिट कमाते हैं फिर भी एग्जम्पशन लेते हैं। अगर एनुअल रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो अप्रूवल जरूरी है, लेकिन ये एग्जम्पशन करोड़ों की बचत कराता है। स्कॉलरशिप और सब्सिडी की बात करते हैं। सरकार स्कॉलरशिप देती है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट संस्थानों को फायदा पहुंचाती है, जैसे माइनॉरिटी स्टूडेंट या SC/ST के लिए स्कॉलरशिप जो प्राइवेट कॉलेज की फीस कवर करती है। अब देखते हैं कर्ज माफ़ी और अन्य सुविधाएं। हालांकि डायरेक्ट कर्ज माफ़ी कम है, लेकिन लोन डिफ़ॉल्ट्स पर सरकारी बैंक से रिलीफ मिलता है। PPP मॉडल में पब्लिक फंड से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सपोर्ट। अब सवाल है कि इन सब के बावजूद प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट में ये अनिवार्य नहीं है। 2006 के एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में OBC, SC और ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है। स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स में रिजर्वेशन है, लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं है। ये एक अन्याय है। एक तरफ सरकार जनता के पैसों से इनको पालती है, दूसरी तरफ गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन में छूट नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस लाखों में है, लेकिन सरकारी सब्सिडी लेते हैं। क्या ये सही है? चलिए अब बात करते हैं निजी स्वास्थ्य संस्थान जो सरकारी सहायता का दुरुपयोग करती है। भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल 60 से 70% स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, लेकिन ये भी सरकारी सुविधाओं पर निर्भर है, जिसमें मुख्य सुविधाएं हैं जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। प्राइवेट हॉस्पिटल को जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी जमीन सस्ती दर पर मिलती है, खासकर अंडर सर्व एरियाज में। PMJAY स्कीम के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल को लैंड और फंडिंग एक्सेस मिलता है। बजट में 100 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल को लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। सस्ते लोन इंसेंटिव, प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्सपेंशन के लिए सब्सिडाइज लोन मिलते हैं। करते हैं टैक्स एजम्पशन की। इनकम टैक्स में डिडक्शन जैसे सेक्शन 80(1)(b) के तहत
हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को छूट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत, कर्ज माफी और रिलीफ। हालांकि की डायरेक्ट वेवर कम है, लेकिन सरकारी इंश्योरेंस स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पेंडिंग ड्यूज माफ या एडजस्ट होते हैं। अन्य सुविधाएं कौन सी है? मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन के लिए इंसेंटिव और पीपीपी मॉडल में पब्लिक फंड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट, लेकिन पॉलिसी अनुपालन प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीबों के लिए रिजर्व बेड्स या बिल छूट अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने पर भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो फोर्टिस शामिल नहीं है, क्योंकि रीइंबर्समेंट रेट्स कम है। इसका नतीजा गरीब मरीज महंगे बिल चुकाते हैं, जबकि संस्थान सरकारी सुविधाएं लेते हैं। ये हेल्थ केयर असमानता बढ़ाता है। क्या सरकारी पॉलिसी जैसे फ्री ट्रीटमेंट या आरक्षण इनमें लागू नहीं होना चाहिए? अब बात करते हैं निजी उद्योग संस्थान, जिसमें सब्सिडी और खेल कैसे होता है। भारत में प्राइवेट इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन ये भी सरकारी बैसाखी पर खड़ी है। पीएलआई स्कीम्स और सब्सिडी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सब्सिडी मिलती है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, जहां 15% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। सस्ते लोन और क्रेडिट, मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन, एनएसआईसी से फाइनेंशियल असिस्टेंस, टैक्स छूट, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% तक, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स ब्रेक्स, कर्ज माफी 2014 से 2025 तक लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए 1,25,320 करोड़ तक के लोन राइट ऑफ या माफ कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं और स्टार्टअप इंडिया से फंड ऑफ फंड्स, जहां 50,000 करोड़ का लीवरेज दिया गया है। लेकिन पॉलिसी क्या है? प्राइवेट जॉब्स में आरक्षण, लेबर लॉज में छूट, लेकिन SC ST OBC के लिए कोई अनिवार्य कोटा नहीं। ये सब्सिडी जनता के पैसे से, लेकिन फायदे कुछ चुनिंदा को। दोस्तों, हमने देखा कि निजी संस्थान सरकारी सुविधाओं से पलते हैं, लेकिन पॉलिसी से बचते हैं। ये असमानता बढ़ाता है। हम सुझाव देना चाहते हैं, प्राइवेट में आरक्षण अनिवार्य करें, सब्सिडी के बदले अनुपालन चेक, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बताएं, सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें।